श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीलाएं जो समूचे विश्व में विद्यमान हैं। आगरा में श्री कृष्ण लीला समिति इस बार शताब्दी वर्ष महोत्सव मना रहा है। 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस बार श्री कृष्ण लीलाओं के अद्भुत मंचन के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन की संपूर्ण घोषणा के लिए आमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया। समिति अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष 5 नवंबर से 18 नवंबर तक श्री कृष्ण लीला शताब्दी वर्ष का आयोजन होगा। प्रथम दिन मुकुट पूजन के बाद गणेश जी की सवारी वाटर वर्क से बेलनगंज, दरेसी, कचहरी घाट, रावतपाड़ा, जौहरी बाजार आदि क्षेत्र से निकाली जाएगी। मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल मुकुट पूजन करेंगे। महामंत्री विजय रोहतगी ने बताया कि इस बार महोत्सव 14 दिवसीय होगा। 6 नवंबर को कंस की दुहाई के बाद 7 नवंबर से लीला मंचन आरंभ होगा। 17 नवंबर को टी सीरीज फेम गायक भजन संध्या की प्रस्तुति देंगे। 18 नवंबर को हवन पूजन के बाद स्वरूपों को विदा किया जाएगा। आमंत्रण पत्र विमोचन के साथ वरिष्ठ पत्रकार आदर्श नंदन गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका लीलांजलि का विमोचन भी किया गया। पत्रिका में दैनिक आयोजन की सारणी दी गई है। इस अवसर पर गिरिराज बंसल, संजय गर्ग, लीला संयोजक शेखर गोयल, ब्रजेश अग्रवाल, केसी अग्रवाल, आदर्श नंदन गुप्त, तनुराग गोयल, नरेंद्र अग्रवाल, अशोक गोयल, अनूप गोयल, प्रभात रोहतगी, विष्णु अग्रवाल, कैलाश खन्ना, विनीत सिंघल, आशीष रोहतगी, राजेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र चौधरी, मीडिया प्रभारी तनु गुप्ता आदि उपस्थित रहे। जय जय श्री राधे। आज जैसा कि सभी को विदित ही है, श्री कृष्ण लीला महोत्सव 1924 से लगातार उसका मंचन यहाँ पर होता आ रहा है और 1938 से इस जो आप गौशाला प्रांगण देख रहे हैं यहाँ पर इस लीला का मंचन हो रहा है। 100 सालों में बहुत सारी उपलब्धियाँ रही हैं। कई इसके जन्मदाता रहे हैं, जैसे राम बाबू जी जो पूर्णचंद गोदरेज वाले थे, उन लोगों ने ये लीला शुरू की थी और उसके बाद उनकी ये जगह थी, यहाँ पर ये लीला प्रारंभ होने लगी। और चूँकि आगरा ब्रज में आता है और भगवान की जन्मभूमि भी मथुरा में है, वृंदावन में उनका रासलीला रही है, उनसे कनेक्टेड रहा है, तो यहाँ पर विशेष महत्व है इस महोत्सव का, श्री कृष्ण लीला का। और लीलाएँ तो होती रहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण लीला का ब्रज क्षेत्र में विशेष महत्व है। और आज हम शताब्दी वर्ष ये मना रहे हैं। यहाँ पर गौशाला प्रांगण में सभी कृष्ण भक्तों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए। और इस बार कुछ परिवर्तन हमने किया है। जैसे श्री राम शर्मा निमाई जी कई वर्षों से उनके निर्देशन में ये लीला चल रही थी, लेकिन इस बार आदरणीय प्रदीप ठाकुर जी के निर्देशन में, जो वो भी वृंदावन के हैं, उनके निर्देशन में ये लीला होगी। कुछ खतरा भी रहता है चेंज करने में कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, बदलाव ही जीवन का एक नियम है कि हो अच्छे के लिए ही। शायद ठाकुर जी ने यही हमें आशीर्वाद दिया है कि इस बार कुछ बदलाव किया जाए। और निश्चित रूप से उनके निर्देशन में बहुत ही भव्य ये लीला आप भी देखेंगे, जो 5 तारीख से ये प्रारंभ होगी, यानी कल से ये लीला प्रारंभ होगी। गणेश जी की सवारी के साथ नगर भ्रमण को 5 बजे सवारी निकलेगी। 6 तारीख को कंस की दुहाई की सवारी यहाँ से निकलेगी और ये लगातार इस तरह लीला होती हुई 17 तारीख को एक भजन संध्या, मोहन शर्मा, पंडित मोहन शर्मा जी हैं, जो टी सीरीज एक फ्रेम से हैं, बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक हैं, उनकी भजन संध्या होगी। और 18 तारीख को हवन पूजन के साथ इसका विधिवत समापन होगा। द्वारकापुरी भी हमने सोचा कि इसको भव्य द्वारकापुरी का रूप यहाँ पर दिया जाएगा। कई लीलाएं इस बार बदलाव की गई हैं, जैसे नरसी का भात है, मदन मोहन काले खा की लीला है, भगवान का प्राकटोत्सव है, नरसी का भात है। ये कुछ लीलाएं हमने परिवर्तन करी है। डांडिया नृत्य है, दीपोत्सव है, मयूर नृत्य है। ये यहाँ पर इस तरह के आनंद लोग इन लीलाओं को लेंगे। और इसके बाद भव्य शोभा यात्रा में इस बार माँ पीताम्बरा देवी की प्रतिमा के साथ खाटू श्याम जी को ही हम कोशिश कर रहे हैं शामिल हो। एस्कॉन तो जगन्नाथ जी के, उनकी भी संकीर्तन करते हुए संत हमारे साथ चलेंगे। और निश्चित रूप से मैं प्रशासन से ये अपेक्षा जरूर करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि हमने सुरक्षा के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, यहाँ की सफाई के लिए, डीएम साहब को, नगर निगम को और पूर्ण व्यवस्था के लिए, सवारी मार्ग के लिए हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि चूँकि हमारी परमिशन आ चुकी है, हमने पूरी चिट्ठी दे रखी है, कृपया इस ओर वो ध्यान दें ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए। मैं सभी को, आगरा वासियों को इस श्री कृष्ण लीला शताब्दी महोत्सव में आमंत्रित करता हूँ। शताब्दी वर्ष महोत्सव में मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ इस सब चीज़ों को,
प्रभु के काम में जरा सा भी अगर आपका एक भाग आ जाए तो आप समझिएगा आपका जीवन का एक कोई सार बना है। ये शताब्दी वर्ष जो है इसको हम सब जने मिलकर हर घर से, हमारा आग्रह है आपके चैनलों के माध्यम से, हर घर से हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति जो नष्ट हो रही है उसको देखने के लिए सबको एकत्रित होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में भाव आए, हमारे बच्चों को पता चले कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की थी, उनके बारे में क्या क्या हुआ था। तो ऐसा ही एक पूरा, जैसे रामलीला है, कृष्ण लीला है, जो इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हमारे समाज को, हमारे धर्म को इसे बचाए रखे। इस बार 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 1924 में ये स्टार्ट हुई थी, आज 1924 आ गया, 2024 आ गया, ये 100 वर्ष पूरे हो गए। इतना महत्वपूर्ण योगदान हमारी पूरी टीम का। मैं तो खैर अभी बहुत छोटा हूँ, जब मैं बच्चा था तब इस प्रांगण में आता था, जब इसमें यहाँ नीचे लीला होती थी और हम लोग अगल बगल में बैठ के इस पूरी लीला को देखा करते थे। मैं तो तब से इस लीला का आनंद ले रहा हूँ जब छोटा था, और आज इस लीला का कार्यभार थोड़ा सा मुझे मिला है, इसका मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। आप सबके चैनल के माध्यम से सभी लोग यहाँ सुरक्षित रूप से देखने आए, आप सबका स्वागत है। इसके बाद मेन सवारी 15 तारीख की है। इसके अंदर करीब हमारी 45 से 50 झांकियाँ होंगी। 5 ही तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर 1 महीना पहले वर्कशॉप चालू हो जाता है, जो 8-10 कारीगर बराबर लगी रहती है। ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ हूँ और इस बार हम सभी मिलकर शताब्दी वर्ष का आयोजन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आनंदपूर्ण और बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी ने आपको बताया कि 5 तारीख से लीला शुरू हो रही है।